कमीशन ने बिजली का फ्यूल चार्ज 10% बढ़ा दिया है। ये देखने को मिल रहा है जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और जो यूपी की क्योंकि यूपी की जो पूरी व्यवस्था है जो बिजली की जिस तरह से हैंडल करनी चाहिए थी जिस तरह से नए कारखाने बनने चाहिए थे, लगने चाहिए थे जिससे कि बिजली का उत्पादन बढ़े, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में देखने को मिला है कि कोई भी नया बिजली का कारखाना नहीं लगाया गया सरकार द्वारा और लगातार महंगी बिजली खरीदी जा रही है दूसरे राज्यों से, जिससे कि डिमांड को पूरा किया जा सके स्टेट में। तो ये तो सरकार की नाकामी है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने बिजली के कारखाने नहीं लगाए, उत्पादन नहीं बढ़ाया और आज पूरा का पूरा जो भार है वो आम जनता के कंधों पे डाल दिया है। ये तो लगातार इस तरह के मुद्दे जानबूझ के उठाए जाते हैं। वंदे मातरम का हो गया, पहले लोकसभा में वंदे मातरम के खाली 8 लाइन्स गाई जाती थी, अब पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। तो कोई बात नहीं, उसमें कहीं कहीं किसने रोक या टोक किसने लगाई है, अब जैसा चाहे वैसा चलाइए, लेकिन इन सब के पीछे जो मूल मुद्दे हैं जनता के, जहाँ आरक्षण का मुद्दा है, जहाँ हमारे शिक्षा मित्रों का मुद्दा है, जहाँ पे आज महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज महिलाओं की स्थिति पूरे देश में क्या है हमें देखने को मिल रहा है। उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है और जो पीड़ित है उन्हीं को ये सरकार जो है दबाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे आज युवाओं का सवाल है, जहाँ नीट के पेपर्स सारे लीक हो रहे हैं, आज सीबीएसई में जहाँ कॉपीज आज भी बच्चों का जो भविष्य है मझधर में लटका हुआ है। कम से कम 22 लाख नीट के बच्चों का और सारे के सारे सीबीएसई के जितने भी छात्र हैं छात्राएं हैं, आज उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं इस सरकार ने लटकाने का काम किया है और पूरी तरह से सरकार अपने कार्य में विफल रही है। इसीलिए वंदे मातरम जैसे मुद्दे लाती है, घुसपैठ जैसे मुद्दे लाती है। बताइए, जहाँ पहले इस तरह की घटनाएं होती थी और ये इतनी बड़ी घटना, नीट का पेपर लीक हो जाना और जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपने जो चेकिंग के जो सेट किया है, जो नई नई आप चीजें लेके आते हैं, आप उन्हें लागू तो कर नहीं पाते हैं। आफ्टर ऑल इससे सीधे इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? हमारे स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन ये सरकार, इनके मिनिस्टर्स इस्तीफा देने की बजाय कुछ और चीजें लेके सामने आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है, ये गैर जिम्मेदार सरकार है। कौन सी घटना? गाजियाबाद में हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था।